नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जिस मुकाबले की गहराई में उतरने वाले हैं वो सिर्फ एक आम लीग मैच नहीं है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स भिड़ने वाले हैं। और यकीन मानिए, आईपीएल 2026 का ये 45वां मैच आंकड़ों और जज्बात दोनों लिहाज से एकदम धमाकेदार होने वाला है। चलिए देखते हैं आखिर ग्राउंड पर होने क्या वाला है। सबसे पहले सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस वक्त हर क्रिकेट फैन के दिमाग में चल रहा है। क्या चेन्नई वाकई एक चमत्कार कर सकती है? देखिए, इस मुकाबले में दोनों टीम्स पर दबाव एक जैसा बिल्कुल नहीं है। एक तरफ गुजरात टाइटंस हैं जो अपने ही घर में एकदम आराम की स्थिति में है, और दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स जिनके लिए पूरी तरह से करो या मरो का माहौल है। दबाव पूरी तरह एक तरफा है। और इस सब के बीच एक आंकड़ा है जो सबसे ज्यादा डरावना है, 25। खैर, चेन्नई को इस टूर्नामेंट में जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक आम जीत नहीं चाहिए। अगर उन्हें प्लेऑफ की रेस में बने रहना है और राजस्थान रॉयल्स के नेट रन रेट को पीछे छोड़ना है, तो उन्हें लगभग 25 से 26 रन के एक विशाल मार्जिन से जीत दर्ज करनी होगी। प्रैक्टिकली सोचिए तो ये एक प्योर गणितीय चमत्कार जैसा ही है। तो इस चर्चा को हम कुछ इस तरह आगे बढ़ाएंगे। पहले प्लेऑफ का इक्वेशन समझेंगे, फिर पिच और पुराने आंकड़े, उसके बाद गुजरात की रणनीति, चेन्नई का करो या मरो मिशन, और आखिर में जो सबसे खास प्लेयर बैटल्स हैं उन पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं प्लेऑफ इक्वेशन से और देखते हैं कि इस मैच के असली मायने क्या हैं। दोनों टीम्स के लक्ष्य इस वक्त बिल्कुल अलग दिशा में हैं। गुजरात टाइटंस पहले से ही 16 पॉइंट्स के साथ काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है। उनका प्लान सिंपल है, मैच जीतो और टॉप 2 में जगह पक्की करके क्वालिफायर 1 खेलो। वहीं चेन्नई सिर्फ 12 पॉइंट्स पर अटकी हुई है। उनकी आखिरी उम्मीद एक ऐसी जीत पर टिकी है जो उन्हें एक बहुत बड़ा नेट रन रेट बूस्ट दे सके, एक ऐसी स्थिति जहां जीतने से ज्यादा जीत का मार्जिन मायने रखता है। अब आगे बढ़ते हैं और अहमदाबाद की इस पिच और इसके इतिहास को थोड़ा समझते हैं। यहाँ आंकड़ों में एक ऐसी चीज छुपी है जो किसी को भी हैरान कर सकती है। अहमदाबाद के इस मैदान पर फास्ट बॉलर्स ने अब तक 87 विकेट्स छटके हैं और स्पिनर्स, उनके खाते में सिर्फ 19 विकेट्स आए हैं। ये फासला सच में बहुत बड़ा है। ये सीधा सीधा इशारा है कि मैच की कमांड पेस बॉलर्स के हाथ में होगी। पिच फास्ट बॉलिंग को बहुत सपोर्ट करती है, तो जिस टीम का पेस अटैक चल गया, मैच उसकी मुट्ठी में होगा। अगर हम दोनों टीम्स के आमने सामने के पुराने रिकॉर्ड्स उठाकर देखें तो अब तक हुए 9 मैचेस में गुजरात थोड़ा आगे है। उन्होंने 5 मैच जीते हैं और चेन्नई ने 4। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? अहमदाबाद की स्पेसिफिक पिच पर दोनों का स्कोर बिल्कुल 2-2 की बराबरी पर है। यहाँ आकर ना कोई टीम बड़ी रह जाती है ना छोटी। मुकाबला हमेशा कांटे का ही होता है। तीसरा पॉइंट है गुजरात टाइटंस का गेम प्लान। आखिर होम टीम किस रणनीति से उतरेगी? देखिए, गुजरात की सबसे बड़ी ताकत उनके शुरुआती 3 बल्लेबाज हैं, शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर। ये तीनों मिलकर टीम के 70% से ज्यादा रन्स बनाते हैं। कमाल का टॉप ऑर्डर है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी साबित हो सकती है। क्योंकि अगर ये आउट हो गए तो उनका लोअर मिडिल ऑर्डर बिल्कुल अनटेस्टेड है। वहां कोई इनफॉर्म फिनिशर मौजूद नहीं है। अगर चेन्नई ने किसी तरह इस टॉप ऑर्डर को जल्दी ढेर कर दिया तो गुजरात की पूरी बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। और दूसरी तरफ इनकी बॉलिंग को देखिए। गुजरात का फास्ट बॉलिंग अटैक इस सीजन में वाकई लाजवाब रहा है। कगिसो रबाडा अकेले 21 विकेट्स निकाल चुके हैं। मोहम्मद सिराज भी 14 विकेट्स के साथ एकदम लीथल फॉर्म में हैं। और जेसन होल्डर, इनकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है। सोचकर देखिए, आजकल के T20 क्रिकेट में जहां हर तरफ छक्के लगते हैं, वहां इनका इकोनॉमी रेट सिर्फ 6.8 है। ऐसी टाइट और विकेट टेकिंग बॉलिंग उन्हें इस मैदान पर और भी भयंकर बना देती है। अब आते हैं चेन्नई पर। उनके इस करो या मरो वाले मिशन की सच्चाई क्या है? सीधी सी बात है, चेन्नई को किसी भी हालत में पावर प्ले ओवर्स में तूफानी बल्लेबाजी करनी ही होगी। कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ को शुरुआत से ही गियर बदलना पड़ेगा। अगर वो 25 रन का गैप पूरा करना है ना, तो पहले 6 ओवर्स में ढेर सारे रन्स चाहिए। ये उनके लिए अब कोई ऑप्शन नहीं रहा, ये एक एब्सोल्यूट जरूरत बन चुकी है। और सच कहूं तो दिक्कत यहीं से शुरू होती है, क्योंकि चेन्नई का जो मिडिल ऑर्डर है वो इस साल बिल्कुल टच में नहीं दिख रहा। शिवम दुबे, जो हमेशा 175 की स्ट्राइक रेट के आसपास खेलते हैं, वो इस सीजन 145 पर चल रहे हैं। और डिवॉल्ट ब्रेविस, वो तो सिर्फ 132 पर अटके हुए हैं।
अब जब टीम के मेन पावर हिटर्स ही शांत बैठे हों, तब इतने बड़े मार्जिन से मैच जीतने के बारे में सोचना किसी बड़े पहाड़ पर बिना रस्सी के चढ़ने जैसा हो जाता है। आखिर में सबसे रोचक हिस्से पर चलते हैं, की प्लेयर मैचअप्स और तकरार। चलिए देखते हैं इस गेम की सबसे अल्टीमेट टक्कर को। एक तरफ है चेन्नई के इन फॉर्म स्टार संजू सैमसन, जिन्होंने इस साल बेहद शानदार शतक जड़ा है, और उनके ठीक सामने होंगे गुजरात के लीडिंग विकेट टेकर कगिसो रबाडा। संजू की वो क्लासिक टाइमिंग और रबाडा की वो आग उगलती रफ्तार, इन दोनों के बीच का जो युद्ध होगा ना, वही इस पूरे मैच का फैसला तय कर सकता है। अगर इस सामने सामने की लड़ाई की कुछ आंकड़े देखें तो सच में थोड़ा डर लगता है। रबाडा ने सैमसन को पिछले मैचेस में कई बार पवेलियन भेजा है, वहीं मोहम्मद सिराज भी उन्हें 3 बार चलता कर चुके हैं। और स्पिनर्स की बात करें तो राशिद खान हमेशा से शिवम दुबे के लिए एक बुरी खबर साबित हुए हैं। ये फिगर साफ दिखाते हैं कि गुजरात ने चेन्नई के मेन हथियारों को रोकने के लिए पहले से ही एक बहुत मजबूत किलेबंदी कर रखी है। तो दोस्तों, इन सारे गहराई भरे आंकड़ों, खतरनाक मैचअप्स और पावर प्ले के इस भयंकर दबाव को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, ये आखिरी प्लेऑफ स्पॉट किसके हिस्से में आएगा? क्या चेन्नई इतने बड़े मार्जिन से जीत हासिल करके एक असंभव चमत्कार कर पाएगी, या फिर गुजरात टाइटंस इनकी बची कुची उम्मीदों को तोड़कर अपना टॉप 2 का टिकट पक्का कर लेगी? जो भी हो, ये मुकाबला सांसें रोक देने वाला होने वाला है। इस विश्लेषण को सुनने के लिए शुक्रिया। अब देखना यह है कि मैदान पर आखिर किसका जादू चलता है।